जय श्री राम सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत माता की जय। बंगाल चुनाव मुझे मेरे नज़रिए से और हमारे पार्टी के नज़रिए से और बंगाल की जनता के नज़रिए से एक तरफा जीत है बीजेपी की। वहाँ पे रामराज की तैयारी है फुल फ्लैश। हमारा संगठन का हर एक कार्यकर्ता जोश होश के साथ मजबूती से लगा हुआ है। आप देखेंगे कि जो इतिहास रहा है बंगाल का वो बदलने वाला है। ममता वो जलन नहीं है एक्चुअली में। जब किसी लंका का दहन होने वाला उन्हें दिख रहा है तो वो उस रूप में दिखाई दे रहा है। उन्हें सरकार से इतना मोह हो गया है, उस राज से इतना मोह हो गया है कि वो जनता प्रेम भूल गई हैं, जनता हित भूल गई हैं, बंगाल का हित भूल गई हैं। वो स्वार्थ के लिए लड़ रही हैं। तो उनके चेहरे से, उनकी भाषा से समझ में आ जाता है कि वो एक राजयोग नहीं है अब उनका। जब वो सत्ता से उतरेंगी तब उनका नशा उतरेगा इस चीज़ का। और वहाँ पे अब आप देखेंगे भाजपा मजबूती से और फुल फ्लैश सरकार बनाने जा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सभी लोगों ने दौरा किया। अब क्या लगता है कितना मजबूत हुआ है बंगाल? बंगाल आज की डेट में जो वहाँ पे गुंडा राज है, जो वहाँ जातिवाद है, जो धर्मवाद है, जहाँ तुच्छ राजनीति है, वो पब्लिक समझ चुकी है। अब वहाँ सेंटिमेंटल या इमोशनल गेम नहीं चलने वाला। अब वहाँ विकास चलेगा। मोदी जी भी गए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए हैं। जो भी वहाँ पे विजिट कर रहा है वो जनता की भावना को समझ के वहाँ बात कर रहे हैं। उनको सही सुदर्शन राज का योग दिखाया जा रहा है कि आप बंगाल की जनता का सबसे बड़ा एक दर्द है कि उन्हें अब तक जो बांटा गया धर्मवाद में बांटा गया कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। वहाँ पे देखा गया होगा दुर्गा पूजा के लिए शासन प्रशासन से परमिशन मिलती भी है, नहीं मिलती भी है। लोग धक्के खाते रहते हैं। वहीं पे कोई भी छोटा सा कोई दूसरे धर्म का कोई त्यौहार हो, वहाँ पे सरकार पूरा जोर लगा देती है और अन्यथा यहाँ कोई यात्रा भी नहीं निकालने देती है। तो ये क्या है, एक बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। तो उस लेवल पे जनता अब त्रस्त हो चुकी है बंगाल से। अब वहाँ आपको बदलाव दिखेगा। भाजपा रामराज लाएगी वहाँ। अब आपको चुनाव अभी नजदीक आ रहे हैं, यूपी चुनाव भी होगा 22 में। यूपी चुनाव में क्या लग रहा है, कुछ समीकरण बदलेगा या वही? समीकरण कोई नहीं बदलने वाला, बल्कि और मजबूत होने वाला है। विपक्ष ने किसान आंदोलन, फलाना आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं सब में धर्मवाद जातिवाद को घुसाने की कोशिश की। लेकिन हमारा शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सब चीज़ को शांति से निपटा लिया गया। आंदोलन, किसान आंदोलन को जिसको इतना बड़ा रूप दिखा रहा था विपक्ष की, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, आपने देख लिया। खालिस्तानियों ने घुस के उसका क्या नज़ारा निकाला लाल किले पे। कुछ नहीं चल रहा, सब खत्म हो गया। आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आजकल जो विपक्ष के दो चार नेता हैं बना के वीडियो घूम रहे हैं, बाकी कहीं कोई आंदोलन नहीं है। सब समझ चुके हैं, सबका राशन पानी खत्म हो चुका है। खालिस्तानियों ने पैसा देना बंद कर दिया, आंदोलन खत्म हो गया। खालिस्तानियों का भी अभी जो झंडा उन्होंने फहराया, फेंका है तिरंगा हमारा लाल किले से, उसकी अभी पूरी टीम गठित करके गिरफ्तारियां चालू हो गई है। सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये मोदी राज है, यहाँ गुंडा राज नहीं चलेगा। यहाँ ना तिरंगे का अपमान चलेगा, ना देश के किसी भी राष्ट्र हित की बात करने वाले का कोई अपमान कर सकता है। जब विपक्ष पूरा पहले पीछे से था, लेकिन अब तो सामने आकर विपक्ष किसानों के साथ में हाँ, तो ये किसान आंदोलन है नहीं, ये तो पक्ष विपक्ष का आंदोलन है। सबको दिख रहा है। किसी को पूछ लीजिए बैठा के कि कृषि तिन्ही कानून का कोई फायदे और नुकसान बता दो किसानों के। मैं सामने डिबेट करता हूँ, बैठा दीजिए किसी को। किसी को नॉलेज ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ आया है किसान आंदोलन है। 2 दिन 4 दिन सबका मामला ठंडा हो गया, सबको पता लग गया कि किसान आंदोलन हितैषी है कि गैर हितैषी है। मोदी जी सबके लिए जब आंदोलन कर रहे थे उस टाइम पे मोदी जी सबके अकाउंट में 9-9, 18-18 हज़ार रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देश की जनता जानती नहीं है कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। किसान जो पहले किसान आत्महत्या करते थे वो आज गर्व के साथ बैठे हैं अपने घर पे, लोगों को बता रहे हैं कि मोदी सरकार हमारे हितैषी है और हमारे लिए काम कर रही है। चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे किसान का हो, हर मुद्दे पर आज की मोदी जी सरकार डट के सामना कर रही है और ख़त्म कर दिया अंधकार इस देश से। 22 में अगर यूपी में बीजेपी की वापसी होती है तो वजह क्या है? क्या सबसे बड़ी? सबसे बड़ा सुशासन, सबसे बढ़िया शासन चला रहे, सबसे पहली चीज़। दूसरा, बेटी रक्षा, बेटी सुरक्षित है हमारी। शिक्षा पे पूरा जोर है। घर से पैसा इकट्ठा करके भविष्य निधि के नाम पे लिया जा रहा है, उसमें लगाया जा रहा है। सबके राम सब में राम, चाहे तो सरकार भी बना सकती थी, बट उसको एक इमोशनल और एक सबके राम सब में राम को लेके सबसे पैसा डोनेट लिया जा रहा है और उसको बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं। प्लस सरकार दुनिया, आप देखेंगे जहाँ भी जाएंगे रोड स्ट्रक्चर दुनिया भर के बन रहे हैं, नए नए हाईवे निकल रहे हैं। बिजली जहाँ नहीं कभी पहुँची पिछले 70 सालों में, वहाँ बिजली लोग देख रहे हैं। 4G की बात चल रही है, आज कश्मीर में 4G की बात चल रही है। और तो चीज़ें छोड़ दी, पूरे देश में कहाँ पे क्या हो गया। क्राइम को लेकर कितना सुरक्षित मानते हैं यूपी? आप, मैं कहता हूँ एक नॉर्मल से किसी भी नागरिक से जाके पूछिए कि आप यूपी में हैं कि दिल्ली में हैं कि हरियाणा में हैं, तो आदमी यूपी में सुरक्षित बताएगा, अपने आप को सेफ बताएगा।
गर्व महसूस करता है आदमी अब यूपी में, क्योंकि क्राइम रेट बिल्कुल जीरो है। कोई भी अपराधी की कोई भी सिफारिश, कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी रिकॉर्ड नहीं ले रहा है। सीधा अपराधी है तो उसको अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पहले कुर्सियाँ छोड़ के खड़े हो जाते थे अधिकारी, कोई भी गुंडा तक थाने में एंटर कर सकता था। फर्क क्या है सपा भाजपा में? सबसे बड़ा विचारधारा का फर्क है। यहाँ पे जनता जनार्दन हित को देख के सरकार चलाते हैं, वहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी और अपने नेताओं के लिए सरकार चलाते हैं। यहाँ जनता हितैषी सरकार है, ये सबसे बड़ा फर्क है। माननीय योगी जी ने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप 24 घंटे सीएम को संपर्क कर सकते हैं एज अ पब्लिक। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए पब्लिक को? सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बिजली पानी चाहिए और संसाधन चाहिए जो जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। सारी चीज़ें टाइम से हो रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाके एंटर करके देख लीजिए, माफिया राज पे कितना नियंत्रण लगा? 100% नियंत्रण है। आज की डेट में कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्रिमिनल अपने आप को यूपी में सेफ नहीं समझ रहा है, बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और इससे ज़्यादा सरकार क्या करेगी? और कोई करके हिम्मत करके दिखाए। यूपी है आप देखते भी होंगे कि पब्लिक में एक नज़रिया बन गया कि कभी आओ यूपी में, कुछ करके दिखाओ गुंडागर्दी यूपी में। केंद्र में बैठे हैं बाबा, कितने दिन रहने वाली है? सुशासन है, कभी बहुत लंबा समय है, कोई विपक्ष में नहीं है कुछ भी। और दूसरा, भारतीय सरकार जिस नज़रिए से चल रही है, अभी कहीं किसी को कोई लेना देना नहीं है। सरकार लंबे समय तक जाएगी। प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, डर नहीं लगता है आप लोगों को कि आने वाले समय में वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चल रहा है। के साथ खूब पसंद क्या किया उन्होंने? जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब वो इटली में बैठे थे। वो अपना मनोरंजन करने जाते हैं, उन्हें जाना होता है, उनकी मजबूरी है, उनको हर महीने नानी के और ससुराल में जाना होता है। तो वो विपक्ष का भी धर्म नहीं निभा रहे, वो अपना और अपनी पब्लिक का मनोरंजन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। सरकार अपना काम कर रही है, करती रहेगी, लगातार करती रहेगी, सालों साल तक। का जो अयोध्या में बना, अभी धन संग्रह का चल रहा है, जी जी। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? मैंने तो पहले भी इस चीज़ में बोला है और प्रयास भी किए हैं, और बहुत लोगों ने, जानने वालों ने इकट्ठा किया है, हमारे ने बहुत टीम लग भी रही है, एकत्रित करके भेज रहे हैं। ये एक्चुअली में धन नहीं है, ये एक पब्लिक का इमोशन है, ये पब्लिक के अंदर की भावनाएं हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बुजुर्ग माताएं अपने जीवन भर की वो दे रही हैं। एक राजस्थान का मैंने एक केस देखा कि एक लेडीज एक्सपायर हो गई, उनके फैमिली ने फ़ोन किया, जो वहाँ की टोली थी, कि आइए हमारे पास कुछ धन है, हम उसको राम मंदिर के लिए डोनेट करना चाहते हैं। तो उसकी बेटी बहुओं ने मिलकर वो पूरा जवरात पैसा इकट्ठा करके दिया कि जी हमारी माता जी की इच्छा थी कि ये सब मेरा राम मंदिर में लगे। तो वो सपना कब से संजोए हुए, और वो उनके बेटी ने और बेटे की बहू ने और बेटे ने, उनके हस्बैंड ने उसको पूरा किया। तो ये एक भावना है, जो लोग दे रहे हैं, ये कोई धन नहीं है, ये भावनाओं से भावना निकलने वाली है उनके अंदर से, वो चीज़ें। दिया गया है अयोध्या को, राम नगरी को, सोचा था आपने कभी ऐसा होगा? सोचा तो हमारे पूर्वजों ने भी था, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण हम देख रहे हैं, और भव्य निर्माण होने के बाद मंदिर में श्री राम के दर्शन भी करेंगे। पार्टी को लेकर क्या मैसेज देना चाहोगे आने वाले समय में, ब- यूपी में और केंद्र में? मैं यही कहना चाहूँगा, अपने संगठन, पार्टी, सभी कार्यकर्ता और एक एक जमीनी कार्यकर्ता से, कि निस्वार्थ निभाव, जैसे हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो निस्वार्थ लगे हुए हैं पब्लिक सेवा में, इसी को विचारधारा को आगे बढ़ाएं और सालों साल तक लेके जाए। एक दिन भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला है, वो बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं। आज विपक्ष ने कहा कि बीजेपी ने कोरोना समय में जनता को छोड़ दिया उसके हाल। ये तो क्या जनता बताएगी, मोदी जी नहीं होते तो हम कहाँ होते। ये मोदी जी की पॉलिसीज़ हैं, जो आज हम सब कोरोना फ्री बैठे हैं। 2-4 केस गिने जाते हैं सुबह शाम, और उसमें भी वैक्सीन हमको पब्लिक को मिल अखिलेश गई। यादव को डर लगता है कोरोना की दवा से, तो आप लोगों को भी लगता है? विपक्ष को तो हर चीज़ से डर लगता है, मोदी जी के नाम से भी लगता है। अगर कोई मोदी जी का नाम ले रहा हो, सामने विपक्षी बैठा हो, तो उठ के भाग लेगा। तो वैक्सीन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो मोदी जी दुनिया में बनी ही नहीं है, वो मोदी जी ने ला के देश को दे दी। बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, एक आदमी नहीं लगाएगा। ये सरकार है अखिलेश यादव की फिर से वैक्सीन बना के लगाएंगे? सपना है उनका, अभी कुछ नहीं होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता के दिल में बस गए, सरकार छोड़ दी, जनता के दिल में बस गए। बहुत लंबे समय तक उन्हें राज करना है, और राम राज ही रहेगा। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता समझ चुकी है, विपक्ष के जातिवाद को, धर्मवाद को, तुष्टीकरण को अब ये नहीं चलने वाला है। एक सवाल और, जेवर गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की जी सौगात जी जी। यहाँ की जनता को, अब क्या समझते हैं कितना रोजगार बढ़ेगा, कितनी तरक्की होगी जिले की?
देखो, एक फिल्म सिटी की बात नहीं करता हूँ मैं, एक छोटी सी अगर औद्योगिक इकाई भी अगर हमारे क्षेत्र में लगती है तो वहाँ पे 100-200 लोगों को रोजगार मिलता है। ये तो एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। सबसे बड़ी एक चीज़ होगी, मेरा मानना है कि जो महाराष्ट्र में या बम्बई में जो फिल्म सिटी जो चल रही है, वो यहाँ आने से दो चीज़ें होंगी कि वहाँ एक मानसिकता एक फिट हो गई है कि हिंदू धर्म को टारगेट करके चीज़ें बनाई जाती हैं। वहाँ पे उनकी सरकार का भी उनका साथ है, लोगों की मानसिकता है, कम से कम वो यहाँ के यहाँ चेंज होगी। वो स्वतंत्र होंगे अपनी विचारधारा को उतारने के लिए पब्लिक के दिमाग में। आज आपको देखेंगे छोटी छोटी पिक्चरें बन जाती हैं, उसमें हिंदू धर्म का, देवताओं का मान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए होता है। तो वो चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। यहाँ साफ सुथरा विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बन के भी तैयार होगी और लोग इसका देखेंगे एक दिन, वर्चस्व कायम होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। जो कुछ कलाकार ऐसे थे जो भटकते रहते थे, बम्बई नहीं जा पाते थे, क्या लगता है सुनहरा अवसर है? बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर सबकी जनता के लिए ये बेनिफिट होने वाला है। कलाकार के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी, और इंडस्ट्रियल के हिसाब से भी, और यहाँ पे बहुत विकास होगा इस चीज़ से लेकर। योगी जी की फिल्म सिटी बम्बई को पीछे छोड़ेगी क्या? 100% छोड़े, वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगी।